नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शेखर और आप देख रहे हैं टाइम आउट क्रिकेट। जैसा कि हमने आज बात किया था, आज 7वां मैच था आईपीएल का, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रैटेजीज पे हमने पिछले मैच में भी कुछ डिस्कस किया था, उनके कुछ एरर। आज के मैच में भी ये कॉन्टेस्ट चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में नहीं रहा है। माही भाई के स्ट्रैटेजीज को लेकर काफी डिबेट हो रही है ऑल ओवर इंडिया, और हमारे भी चाहने वाले पिछले मैच में बोले थे कि हमें उससे रिलेटेड कुछ डिबेट्स करनी चाहिए। तो आज फाइनली हम अपने टाइम्ड आउट पे हमारे पहले गेस्ट को लेकर आए हैं, एंड आई एम ऑनर्ड टू प्रेजेंट माय फ्रेंड विपुल अभिषेक। हेलो। तो आज ये हमारा जो टाइम्ड आउट का एडिशन है, ये डुअल क्वेश्चन आंसर मोड में होगा। हम डिस्कस करेंगे आज के मैच को, और आप कमेंट्स करके ओपिनियन बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये मुहिम। साथ ही आप अपना ओपिनियंस अपने मैच के बारे में बताइएगा। तो विपुल भाई चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो विपुल भाई, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा था ये कॉन्टेस्ट? मतलब कॉन्टेस्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मैच विल बी डिफिकल्ट एंड बट मेरे हिसाब से पर्सनली मैंने सोचा था कि चेन्नई सुपर किंग्स विल इवेंचुअली विन द गेम इफ द दिल्ली इज नॉट गोइंग टू मेक मोर देन 180 190। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं। वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी थॉट सो, स्पेशली व्हाई यू थॉट सो, इसकी ड्यू का फैक्टर होता है यूएई में, राइट, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लास्ट क्वार्टर ऑफ द चेज में इट कम्स इनटू प्ले, बट आज पिच पे ड्यू नहीं थी। बिकॉज ऑफ दैट बॉल पिच में ग्रिप कर रहा था दोस्तों, और फिंगर स्पिनर्स और रिस्ट स्पिनर दिल्ली के थोड़ा स्लोअर थ्रू द एयर थे इन कंपैरिजन टू चेन्नई के बॉलर्स। अक्षर पटेल की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देके 1 विकेट लिया है। बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग थी। और मिश्रा जी? हाँ, मिश्रा जी भी। फनी पार्ट की मिश्रा जी विग लगाए थे। जी हाँ, मिश्रा जी के विग के क्या कहते हैं? या तो विग था या फिर बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट था। इस पे हम लोग का डिस्कशन जी हाँ, वो एक अलग ही था। बट मिश्रा जी आज भी हिज गॉट समथिंग। 4 ओवर में 23 रन दिया, एक भी विकेट नहीं मिला उन्हें, बट वो काफी डिसीव कर रहे थे। इवन फाफ डुप्लेसी को डिसीव कर रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं, तो माही ने टॉस जीता था। सीएसके टॉस जीत के ऑफर किया दिल्ली कैपिटल्स को बैटिंग करने का, और दिल्ली की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसके बारे में विपुल आप क्या कहना चाहेंगे? पृथ्वी शॉ वर्सेस एंड शिखर धवन, वो मैच को कैसे लेके चले? जब ये लोग पिच पे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि दे आर गोइंग टू मेक 200 एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट देन फॉर द अपोजिशन टू क्लोज द मैच। हाँ, लेकिन शुरू में आई थिंक 10 ओवर तक सब ठीक चल रहा था। 10 ओवर आई थिंक 10 ओवर में बिल्कुल सही। 10 ओवर में 90 रन की साझेदारी इन दोनों ने कर, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी। बट एग्जैक्टली, बट एक के बाद एक जैसे विकेट गिरता गया, फिर तो दे लॉस्ट ऑल दी होप्स। आखिरी कुछ ओवर्स में थोड़ा बहुत रिकवर किए। एंड आज श्रेयस अय्यर उतने फ्लो में नहीं लगे। पंत की बैटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब एज यूजुअल पंत के बारे में मेरा एक ही ख्याल होता है कि लॉट ऑफ पोटेंशियल बट ही डज नॉट अप्लाई इट। सो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम लग रही है पंत को। आई होप कि पंत अपने टैलेंट को जस्टिफाई करे और एप्लीकेशन दिखाएं। अब हम दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी शॉ 64 रन बनाए 43 गेंद में, बहुत ही शानदार बैटिंग की। हमारे लल्ला क्रिकेटर ऑफ द मैच भी यही थे, और ये हमारे आज के झकास क्रिकेटर ऑफ द मैच भी है। 43 गेंद में उनका ये 64 रन में 9 चौके थे, 1 छक्का, 148.83 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाया। शिखर धवन ने 35 रन बनाया 27 गेंद में, 3 चौके 1 छक्का, 129.62 के स्ट्राइक रेट से। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो वो 37 रन बनाए 25 गेंद में, 5 चौके, 1 भी छक्का नहीं, 148। आज छक्के कम लगे मैच में, थोड़ा ग्राउंड में डिफिकल्ट था, बॉल बैट पे ठीक से नहीं आ रही थी, होल्ड करके आ रही थी। मतलब ओवरऑल पूरा आईपीएल ही डिफरेंट दिख रहा है मुझे। मतलब यूएई के कारण, प्लस ये यूएई की प्लेइंग सीजन नहीं है दोस्तों। यूएई में जनरली मैचेस या तो मार्च अप्रैल में होता था, याद करिए 90s का दौर, नहीं तो होता था नवंबर में। इस बार ये सितंबर में, यूएई में अभी समर है, हीट काफी ज्यादा है, पिच क्रम्बल कर रही है, तो गेम थोड़ा ऐसा ही होने वाला है। और इंडिया के लिए, एक इंडियन टीम्स के लिए एलियन कंडीशन वहां पे फील हो रहा है, इजंट इट? मतलब नॉट वेरी गुड क्रिकेटिंग कंडीशंस ओवरऑल। ना तो ज्यादा स्विंग है, मतलब बहुत डल गेम हो रहा है। यस, ट्रू।
चेन्नई की गेंदबाजी की, हाँ श्रेयस अय्यर भी आज दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखिए, 22 गेंदों पे 26 रन बनाए वो। आपका क्या कहना है कप्तान मतलब वो सारे बैट्समैन हु लाइक द बॉल टू कम टू देयर बैट, उनको सबको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बॉल बैट पे इजीली आ नहीं रही है। दे नीड टू वेट फॉर द बॉल एंड थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको, टाइम चाहिए एक्चुअली, दे हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन द विकेट टू स्टार्ट द रन मशीन टू। मेरा भी यही मानना है, बिल्कुल सही दोस्त। और अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें दोस्तों, तो सैम करन ने 4 ओवर में 1 विकेट लेके 27 रन दिए। पीयूष चावला 4 ओवर में 33 रन, शुरुआत में वो मार खाए लेकिन बाद में वो 2 विकेट लिए, कमबैक अच्छा किया, रॉन्ग वन बहुत अच्छा था। पृथ्वी शॉ स्टंप्ड आउट हुए थे और मतलब पृथ्वी शॉ एक्चुअली थ्री हिज विकेट, या थ्री हिज विकेट, दैट्स ट्रू। जडेजा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं यूएई में, क्या प्रॉब्लम है? एक तो लेंथ वो सही नहीं पकड़ पा रहे, आज भी 4 ओवर में 44 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं लिए। और जनरली वो इंडिया के लिए अच्छे गेंदबाज रहते हैं वनडेज में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, व्हाइट बॉल में। बट क्या प्रॉब्लम लग रहा है जडेजा की बॉलिंग में आपको? मतलब प्रोबेबली फ्लैट बॉलिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है शायद, क्योंकि डेड विकेट होने के कारण, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। मिश्रा जी स्लोअर थ्रो द एयर थे फिर भी, फिर भी। तो जडेजा हैज टू थोड़ा सा स्लो करना और उनको लेंथ थोड़ा पीछे खींचना चाहिए, एग्जैक्टली, ताकि बैट्समैन दम लगाएं। राइट। और जॉश हेजलवुड, आप इनकी तारीफ कर रहे थे, 2 ओवर में, पहले 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिया था इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज। बहुत ही अमेजिंग लाइन एंड लेंथ था। अगर ये T20 नहीं होता तो शायद बॉलिंग और इफेक्टिव होती, क्योंकि लोग इतने चांसेस नहीं लेते हैं जितना T20 में लेते हैं, इसलिए कट से या फिर थोड़े से रॉन्ग शॉट्स की वजह से भी यहाँ रन तो स्कोर हो रहे थे। बट ओवरऑल उनकी बॉलिंग जितनी स्ट्रांग दिख रही थी, आई डोंट थिंक एनी अदर बॉलर इन द होल मैच कुड कम लाइक दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब दोस्तों अगर हम बात करें सीएसके के चेस की, तो सीएसके की तरफ से फाफ डुप्लेसी ने 43 रन 35 गेंद में बनाए, इसमें 4 चौके थे और 1 भी छक्का नहीं था, 122.85 का औसत था। इनके अलावा केदार जाधव 26 रन 21 गेंदों में 3 चौके 123.80 के औसत से, स्ट्राइक रेट से आई मीन। और महेंद्र सिंह धोनी 12 गेंदों पे 15 रन 2 चौके 125 के स्ट्राइक रेट से। व्हाट वेंट रॉन्ग इन चेन्नई चेस, विपुल? To start with, they were very slow and sluggish. Okay. मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी ले रहे थे, but still मतलब they were not making मतलब their strokes that well, और सेट होने के लिए जो टाइम चाहिए था उस टाइम को उन्होंने वेस्ट भी किया, but at the same time वो बॉल को उतना मतलब कि they could not set well in that time also. ये भी एक प्रॉब्लम लगी और इसलिए लेटर ऑन रन रेट इतना हाई हो गया कि डिफिकल्टी आ गई, जो कि माही भाई और फाफ डुप्लेसी इजिली हैंडल कर लिया करते थे, लेकिन वो प्रेशर आज थोड़ा सा कई नॉच ज्यादा रह गया इवेंचुअली। अब हम बात करते हैं माही भाई की स्ट्रैटेजी की। व्हाई इज माही कमिंग सोलो? आई पर्सनली थिंक इट्स हाई टाइम माही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड हैव कम एट नंबर 4। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? इज द मास्टर मिसिंग द ट्रिक ओवर हियर, और am I playing devil's advocate over here? Mahi Bhai is taking too much of responsibility, and that's why he is coming at the end believing that कि अगर कोई finish नहीं कर पाएगा तो I'll be able to do it. But probably there could be another way to think about it कि अगर वो पहले आते हैं तो उन पे भी pressure कम होगा, and eventually that will also result in reduction of pressure on overall team. और इससे score भी शायद ज्यादा score हो जाएंगे और वो उतना end में pull करने का बहुत चांसेस गेम को इंक्रीज हो जाएगा। तो आप माही भाई को ऊपर देखना चाहेंगे? अनडाउटेडली, सालों से सब लोग बिल्कुल सही, माही भाई को ऊपर ही देखना चाहते हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा पॉइंट विपुल भाई आपने बनाया। माही भाई को सालों से, दादा ने कब से कहा कि माही शुड हैव बैटेड एट नंबर 3 और नंबर 4, तो ये बात तो आपकी बहुत सही है। विजय और वॉटसन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे, स्पेशली मुरली विजय के बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब आई यूज्ड टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ मुरली विजय, द वे ही यूज्ड टू मेक स्ट्रोक्स। जिस दिन उनका टाइम होता है तो ऐसा लगता है नहीं है कि मतलब ही इज मेकिंग एनी एफर्ट्स, मतलब ही प्लेज शॉट्स इवन बेटर देन शर्मा, मतलब दैट वाज अ टाइम वंस, बट अब वो मतलब ही इज टोटली अपोजिट टू इट, एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा है टाइम शायद उनका, और मतलब ही डजंट गिव अ शिट अबाउट लॉट ऑफ अबाउट बैटिंग एट दी बिगनिंग, मतलब वो बहुत कैजुअली खेल रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, एप्लीकेशन की कमी लग रही है। वो जब बॉल
इतनी लेते हैं, उसके बाद विकेट फेंक के चले जाते हैं, एफर्ट नहीं लगाते हैं और उनके अपने जो फिक्स शॉट्स हैं उसी पे वो ये कर रहे हैं, वो मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी। हाँ, मतलब प्रॉब्लली इज नॉट कमिंग बिलो दी बॉल। यस, ये सारे प्लेयर जो बॉल को ऊपर से हिट करना चाहते हैं, उन्हें यहां प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या होती है यूएई में पिच स्लो है दोस्तों, तो एक टप्पा खाने के बाद बॉल यूं आएगी और उसके बाद हो सकता, कई दफा क्या होता है प्रोजेक्टाइल उनकी ऑन द राइज नहीं रहेगी, ऐसे फ्लैट रहेगी या हल्का नीचे भी हो सकती है, तो फिर स्पिनर्स को खेलना डिफिकल्ट हो जाता है। मिश्रा जी, फैफ डु प्लेसी को काफी दफा बीट करते हुए दिखे इस इनिंग में, तो ये लोगों को समझना होगा। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव्स लगे आपको सीएसके के लिए इस मैच में? मुझे तो नहीं लगे। हाँ, नहीं, माही भाई की जो स्ट्रोक मेकिंग थी वो काफी पॉजिटिव थी, भले उन्होंने 2 हाँ, चौके और he did not find any gap, but yes, he did ensure that उनके शॉट्स काफी अच्छे लग रहे थे, कनेक्ट थोड़ा फ्लो में लग रहा था। एक और विपुल भाई मुझे जो डिफरेंस लगा कि उनके बीच में दिल्ली कैपिटल्स ने भी 36 रन बनाए थे 6 ओवर में पावर प्ले में, इन्होंने भी 34 रन बनाए थे सीएसके ने पावर प्ले में, लेकिन सीएसके 2 विकेट लूज कर दी थी। साथ ही दिल्ली का ना हाईएस्ट पार्टनरशिप 94 रन का बना है पृथ्वी शॉवर से और शिखर धवन के बीच में। और अगर मैं डेटा देखूं और चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के बीच में हाईएस्ट पार्टनरशिप सिर्फ 54 रनों की हुई है। तो आप कितना इन 2 रीजंस को जिम्मेदार समझते हैं चेन्नई के ऊपर इस चेज के लिए? प्रोबेबली यही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया, जबकि इनिशियली तो दोनों ने सिमिलरली स्टार्ट किया था, शायद कीपिंग इन द माइंड कि नॉट टू लूज द विकेट इन द बिगनिंग, लेकिन दिल्ली वो काम उनसे बेहतर कर पाई इनिशियल ओवर्स में, तो उसकी वजह से उनको जो एक पुश मिल गया पहले 10 ओवर्स में, वो चेन्नई के पास वो एडवांटेज नहीं था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसके बाद फॉलोड पाई की दोनों को स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप ज्यादा बेहतर दिल्ली कर पाई कंपैरेटिवली। तो काफी हम डिस्कस कर लिए इस मैच के बारे में, ऑलमोस्ट सब कुछ ये रह गया। क्या लगता है सीएसके टॉप 4 में इस बार आ पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि मतलब माही एमएसडी फैन ना, एमएसडी फॉरएवर कि द रीजनिंग और रैशनल बिहाइंड दैट कि जो भी टीम कंसिस्टेंट रहेगी इस टूर्नामेंट में, दे विल इवेंचुअली बी एट द टॉप 4। बट चिन्नाथला इस बार टूर्नामेंट से बाहर है। सुरेश रैना को बहुत मिस करते हुए दिख रही चेन्नई की टीम, बहुत ही ज्यादा। उसके ऊपर अंबती रायडू भी इंजर्ड हो गए, बट ही इज रिटर्निंग। यस, माही ने बोला है कि ही इज रिटर्निंग इन द नेक्स्ट गेम। सो आई पर्सनली सी, माय पर्सनल ओपिनियन इज विपुल भाई दैट इट इज हाई टाइम मुरली विजय शुड बी आउट ऑफ द टीम। Maybe they can go with Rituraj Gaikwad or Ambati Rayudu as an opener, Faf at number 3 and Mahi Bhai at number 4. ठीक है। What is your opinion on that? That would be better for the team. Okay, because they have to resolve the top order issues. तो दोस्तों हमारी तरफ से आज के मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस यही था। आप कमेंट में बताएं हमें कि कैसा लगा आज का हमारा डिस्कशन। ऐसे ही हम आपके लिए सरप्राइजेस रखेंगे, कभी कभी टाइम टू टाइम गेस्ट्स हमारे वीडियोस में आएंगे, उन गेस्ट से हम उनके ओपिनियन जानेंगे ताकि हमें डाइवर्स ओपिनियन एंड डाइवर्स व्यू, डाइवर्स एंगल फॉर क्रिकेट मिल सके। हम अपने लेवल पे एज एन आर्डेंट क्रिकेट फैंस पॉसिबल मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए जितना हो सके आपको अपना क्रिकेटिंग एनालिसिस बताएं, साथ ही आपको कुछ नॉलेज इंपार्ट कर सके इफ वी कैन इन एनी कैपेसिटी। एंड ऑल्सो वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू द गेम विच हैज which has treated us, which has entertained us for past 20-30 years. तो that's all for today. आपका कुछ मैसेज होगा हमारे ऑडियंस के लिए और आईपीएल के लिए? Keep watching the match and keep enjoying. Okay, दोस्तों, तो keep watching the match and also please like and subscribe the video and keep watching Timed Out Cricket.